Good afternoon, students. Welcome to this session of accounts. Today we will be taking up example number 15 of your textbook, page number 100, example number 15. Following is the receipt and payment account of Krishna Junior College, Mahabaleshwar for the year ended 31st March 2020. So we are concerned with the financial year, accounting year 1920. We are given receipt and payment account. This is the opening balance of cash. We have received tuition fee for 18, 19 and 1920. Our main focus is on 1920. Fine collected is a revenue income. It will go in the credit side of income and expenditure account. Interest on bank deposit, it is also a regular income. Revenue income, it will go in the income side of income and expenditure account. Admission fees, we will have to see what all is given in the notes. Then donation for prize fund. Donation for prize fund, you have received this donation for a very specific purpose. अपन ने ये डोनेशन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला है, अपने को ये डोनेशन पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपन इसको इनकम नहीं मान सकते, अपन को क्या है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिखाना पड़ेगा. देन गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए अपने को देखना पड़ेगा नोट्स में क्या कहा गया है. देन बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब साल के शुरू में अपने पास अगर बैंक में कोई बैलेंस होता है तो इस साइड आता है, लेकिन बैंक को अपन को कुछ देना है, मतलब बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है तो वो इधर आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में आएगा. सैलरी टू टीचर्स को सैलरी दी है, ऑफिस स्टाफ को सैलरी दी है, ये आपका रेगुलर एक्सपेंडिचर है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगा. बुक परचेज आपका असेट है, आपने 1 जुलाई को परचेज किया है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस रह जाता है 1 जुलाई का. अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन अप्रैल मई जून मतलब 3 महीनों के लिए नहीं करना है, 9 महीनों के लिए 60,000 पे 9 महीनों के लिए कैलकुलेट करना है. अपन देखते हैं इसको आगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे अपन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझेंगे. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, रिपेयर्स, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, ये सब रेवेन्यू खर्चे हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आएंगे. उसके बाद फर्नीचर आपने 1 जनवरी 2020 में परचेज किया है, तो फर्नीचर आपका असेट है. ये अगर आपके पास पुराना कोई फर्नीचर है तो इसमें ऐड होगा, और इस डेट का क्या सिग्निफिकेंस है, डेप्रिसिएशन अगर कुछ कैलकुलेट करना होगा तो वो इस नए फर्नीचर के ऊपर केवल 3 महीने के लिए कैलकुलेट होगा. उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक है, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं. ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है 19-20 की 10,000 रुपया, तो ट्यूशन फीस में बच्चों इसको क्या करेंगे, इस 70,000 में 10,000 को ऐड कर देंगे और इस 10,000 को असेट साइड में आउटस्टैंडिंग फीस में दिखा देंगे. 50% एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज. अब ये जो एडमिशन फीस है इसका 50% कैपिटल फंड में ऐड होगा और 50% आपकी रेवेन्यू इनकम है. उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर 12,000 रुपया है. जो टीचर्स को सैलरी है वो 12,000 देना बाकी है, तो 12,000 इसमें आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे और लायबिलिटी में बता दोगे. नैन डेप्रिसिएशन, बुक्स और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन, बुक्स और फर्नीचर के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. आपको रेट दे रखी है, उस रेट से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे. 50% ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स आर टू बी कैपिटलाइज. तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना बच्चों, इसको 50% इसका कैपिटलाइज कर लोगे और 50% रेवेन्यू इनकम होगी, मतलब 50%
इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बताएंगे। अब पॉइंट नंबर 6 असेट्स एंड लायबिलिटी ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आपको ओपनिंग फिगर दे रखे हैं, तो ये जो ओपनिंग फिगर्स दे रखे हैं ना, इससे आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। अपन सबसे पहले यही काम करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के देखते हैं। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट आप बना के देखते हैं। अपन क्या क्या चीजें आपको दे रखी है अपन देखते हैं। बिल्डिंग आपका 18 लाख है और फर्नीचर 7 लाख है, तो बिल्डिंग आप लिख लेंगे, बिल्डिंग 18 लाख है, 18 लाख लिख लेंगे, और फर्नीचर 7 लाख है, फर्नीचर 7 लाख लिख लेंगे, फर्नीचर। उसके बाद आपका बुक्स 5 लाख है, बुक्स 5 लाख है, बुक्स 5 लाख है। उसके बाद आपका बैंक डिपॉजिट 3 लाख है, 9% बैंक डिपॉजिट, 9% बैंक डिपॉजिट। आई बिलीव 3 लाख है, तो 3 लाख लिख दिया। ट्यूशन फीस 7,000 रुपया लेनी है, और बैंक ओवरड्राफ्ट ट्यूशन फीस 7,000 रुपया ट्यूशन फीस लेनी है, और बैंक ओवरड्राफ्ट इसने बताया है 28,500 बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? आपकी लाइबिलिटी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होता है, तो ये लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा 28,500 रुपया। बेस्ट फॉर्मेटिंग ओके, 28,000। यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग का डिलीट 28,500 आटा यहाँ पे लिख दिया, 28,500। अच्छा, अब सारी चीजें लिख दी जो दिया हुआ था अपने को। बच्चे यही गलती करते हैं। अभी एक चीज बाकी है, वो क्या बाकी है? इनकम एंड सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस देखेंगे। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा, और क्लोजिंग बैलेंस 23,500 ये कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस। अगर कुछ बैंक बैलेंस होता तो बैंक बैलेंस को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, ये ओवरड्राफ्ट है ना, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बस अब अपन क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देते हैं, इसका टोटल लगा देते हैं। इसका टोटल आया 33,30,500। अब अपन इसमें से 28,500 माइनस करते हैं, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये आपका 33 लाख 2,000, 33 लाख 2,000, ये आपका सॉरी 2,000, ये आपका क्या है? ये आपका कैपिटल फंड हो गया, ये आपका कैपिटल फंड, ये आपका कैपिटल फंड हो गया। ओके बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया? तो ये आपका 33,30,500, 33,30,500, ठीक है। ये इधर टोटल लिख दिया, इधर भी टोटल लिख दिया, टोटल लिख दिया, ठीक है। अब ये कैपिटल फंड जो है, ये ओपनिंग बैलेंस आप यहां पे लिख देंगे, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 33,02,000। I hope the matter is clear. ठीक है, ये अपन ने पूरा कर लिया। अब 1 by 1 अपन यस
सबसे पहले अपन देखते हैं ट्यूशन फीस। 18-19 की अपने पास कितनी आई? 7,000 रुपया। तो ये जो 7,000 रुपया आपकी जो बाकी थी ना, ये 7,000 रुपया आ गई और ये इस साल से रिलेट नहीं करती है, तो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, 19-20 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी नहीं। तो ये 18-19 की पिछले साल की बाकी थी, इस साल आ गई, तो अकाउंट सेटल हो गया। और ये 19-20 से रिलेट नहीं करती है, तो ये इस बार के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी नहीं। अब 19-20 की जो आपको ट्यूशन फीस मिली है वो अपन लिखेंगे इनकम साइड में, बाय ट्यूशन फीस कितनी है? 70,000। कितनी है? 70,000। तो ये जो 70,000 है, ये 70,000 आपको मिली है, जो मैंने मार्क कर रखा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट देखते हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग 10,000, 10,000 रुपया मिलना बाकी है। तो जो मिलना बाकी है आपको सबको अब तक तो आइडिया हो गया होगा, क्या करते हैं? ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग। 10,000 आपने ऐड कर लिया और ये 10,000 मिलना बाकी है ना, ये आपका राइट टू रिसीव है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन, ट्यूशन फीस। ये 10,000 मिलना बाकी है, आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद फाइन कलेक्टेड। ये जो फाइन कलेक्टेड है ना बच्चों, ये आपकी रेगुलर इनकम है, आप इसको इनकम साइड में लिख देंगे, बाय फाइन कलेक्टेड, बाय फाइन कलेक्टेड। कितना है? 4,000 रुपया, 4,000 रुपया। और ये आउटर कॉलम में इसका भी टोटल लिख देंगे, 80,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। आपके बैंक में डिपॉजिट थे, उसके ऊपर आपको क्या है? इंटरेस्ट मिला है। बैंक डिपॉजिट थे ना ये अपने, 9% बैंक डिपॉजिट। 9% बैंक डिपॉजिट कितने थे? देखिए अब इसमें जैसे ही ये 9% आपको, आपकी एकदम ट्यूबलाइट जलनी चाहिए दिमाग में, इन द बैकड्रॉप आपके घंटी बजनी चाहिए। देखो 3 लाख है, तो 3 लाख आप लिखिए। ये किस तरह का एडजस्टमेंट दिख रहा है अपने को? इम्प्लाइड हिडन एडजस्टमेंट। 3 लाख रुपए लिखा, ये लिखा, तो साल भर का इंटरेस्ट कितना हो बच्चों? दिस इंटू दिस, 3 लाख इंटू 9/100। तो आपको टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिलना चाहिए? 27,000। आपको मिला कितना मेरे प्यारे बच्चों? आपको मिला है 25,500। 27,000 मिलना था, 27,000 मिलना था, और मेरे प्यारे बच्चों आपको मिला कितना है? 25,500। तो 1,500 का डिफरेंस है। मतलब आपने, आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपने 9% के इंटरेस्ट तो कमा लिया है, लेकिन आपको मिला नहीं है। यू हैव टू रिसीव इट। तो जो रिसीव करना है ना आपको, वो आप इसमें आपको क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूरे साल की इनकम लिखनी है। क्या लिखनी है? पूरे साल की इनकम लिखनी है। तो पूरे साल की इनकम तो 27,000 है, 27,000 में से 25,500 आपको मिल गया। देखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना है? 25,500 ये आपको मिल गया है। एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,500 रुपया। तो टोटल इनकम साल भर की कितनी हो गई? 27,000 रुपया। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, ये आपका राइट है टू रिसीव इट। तो जो राइट है ना आपका रिसीव करने का, उसको आप कहां पे 1,500 रुपया को कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में लिख दोगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग ऑन डिपॉजिट कितना है? 1,500 रुपया। कितना है? 1,500 रुपया। आई होप द मैटर इज क्लियर। उसके बाद एडमिशन फीस। एडमिशन फीस बच्चों मैंने हाईलाइट कर रखा है। क्या कर रखा है? हाईलाइट। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट बोलता है,
50% इज टू बी कैपिटलाइज। तो अपन क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, बाय एडमिशन फीस कितना है, 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। अब क्या करना है, 50% आपको क्या करना है, लेस कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन ये बोलता है ना, तो जो क्वेश्चन बोलता है आपको ओबे करना पड़ेगा। 6,000 रुपये कैपिटलाइज करना है और 6,000 रुपये आपकी इनकम हो गई। इसको अपन क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड को अपन इनर कॉलम में लिखते हैं, यहां से अपन इसको डिलीट कर देते हैं, यहां पे लिखेंगे ऐड एडमिशन फीस। कितना हो गया, 6,000 रुपया आपका एडमिशन फीस था। ओके, देन डोनेशन फॉर प्राइस फंड। मैंने आपको बताया था ये डोनेशन अपन को पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला है, तो अपन इसको रेगुलर इनकम नहीं मान सकते हैं। ये अपन को जब तक अपन इसको यूज नहीं करते ना, अपन को इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में बताना पड़ेगा। तो अपन बैलेंस शीट में जाते हैं, डोनेशन फॉर प्राइस फंड क्या लिखते हैं, डोनेशन फॉर प्राइस फंड। आउटर कॉलम में लिखने से पहले एक जरा सी चेकिंग कर लो कि पिछले साल का कोई बैलेंस तो नहीं है। अगर पिछले साल का कुछ बैलेंस होता तो पहले वो लिखते, नया वाला मिला है उसको ऐड करते और टोटल को आउटर कॉलम में लिखते। लेकिन पिछले बार कोई बैलेंस नहीं है अपने पास, पिछले बार प्राइस फंड का कोई बैलेंस नहीं है, तो इसको डायरेक्ट अपन आउटर कॉलम में लिख देते हैं। कितना है, 90,000। ठीक है। अच्छा, फिर है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट को मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब ये पॉइंट नंबर 5 बोलता है 50% इज टू बी कैपिटलाइज। तो अपन क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे, इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाय गवर्नमेंट ग्रांट कितना है, 1,73,000, 1,73,000। अब ये बोलता है इसका 50% क्या है, कैपिटलाइज करना है। तो 50% कितना हुआ, इंटू इतना, तो 86,500 आपको क्या करना है, कैपिटल फंड में जोड़ना है, और बाकी का आधा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखना है। अरे भाई वो बोलता है 50% को कैपिटलाइज कर दो, तो जो कैपिटल करना है, कैपिटलाइज करना है, वो आप कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। तो ये सारी साइड अपनी हो गई, रिसीव साइड के सारे आइटम्स अपन ने अटेंड कर लिए। अब अपन पेमेंट साइड में आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट इतना था, इतना पेमेंट कर दिया, तो अब इसका अपने को कहीं पे भी नहीं लिखना। सैलरी टू टीचर्स, टीचर्स को सैलरी देनी है, देनी नहीं है, दे दी गई है। टू सैलरीज टू टीचर्स, कितनी है सैलरी टू टीचर्स, 2 लाख रुपए। कितनी है, 2 लाख रुपया। मैंने हाईलाइट कर रखा, इसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, 12,000 रुपया देना बाकी है। एड आउटस्टैंडिंग, 12,000 देना बाकी है। तो इस 12,000 को इसमें ऐड कर दिया, ये 2,12,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। अब ये जो 12,000 देना बाकी है ना बच्चों, ये आपकी लायबिलिटी है, आप इसको बैलेंस शीट में लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना, 12,000। ठीक है। उसके बाद सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 40,000 रुपये, टू ऑफिस स्टाफ 12,000 रुपये, 12,000, सॉरी
40,000 रुपीज, माई मिस्टेक, 40,000 रुपीज। बुक परचेज ऑन 1 जुलाई 60,000, 60,000 रुपए की क्या करा है, बुक परचेज करिए। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा जाएंगे बैलेंस शीट में, बुक्स। आपको देखना है शुरू में बुक्स कितनी थी। शुरू में बुक्स आपको ये बोलता है 5 लाख रुपए की, कितनी थी, 5 लाख रुपए। तो आप क्या करेंगे, 5 लाख रुपए इनर कॉलम में लिख देंगे। अब आपने परचेज कितनी करी है, एड परचेज, कितनी परचेज करी है बच्चों, 60,000 रुपए की परचेज करी। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। टोटल आपके पास कितनी हो गई बुक्स, 5,60,000। अब यहाँ पे डबल स्टार कर लेना, क्योंकि डबल एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, डबल, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना, 10%। तो 5 लाख तो एक लिखेंगे, 60,000 एक लिखेंगे, डेप्रिसिएशन कितना है, 10%, कितना है, 10%। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू दिस इंटू 10%, आपका कितना हो, 50,000। ये तो साल भर का लगेगा। देखो शुरू में आपके पास 5 लाख की बुक थी, आपने थ्रू द ईयर यूज करी है, और डेप्रिसिएशन 10% का लगना है, तो साल भर का डेप्रिसिएशन 50,000 रुपया। लेकिन जो 60,000 है ना, 60,000 की बुक आपने 1 जुलाई को परचेज करी, और इसके ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन लगना है। डेप्रिसिएशन 9 महीने का लगेगा, कितने महीने का, 9 महीने का लगेगा। 9/12 कर देंगे, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो डेप्रिसिएशन आपका 54,500 का लगा। इन दोनों की टोटल कितनी है बेटा, 54,500। तो लेस डेप्रिसिएशन, तो अब आप यहाँ पे इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये डेप्रिसिएशन खर्चा है, क्या है, आपका खर्चा है। तो हाथों हाथ इस खर्चे को क्या करोगे आप, वेरी गुड, आप इसको हाथों हाथ ही एक्सपेंडिचर साइड में लिखोगे, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 54,500, ठीक है। आपका डेप्रिसिएशन एक और चीज के ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर, तो अपन फर्नीचर आएगा जब देखेंगे। अपन अभी एक लाइन छोड़ देते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जब आएगा लिख देंगे, टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, रिपेयर, ये सारे खर्चे हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 7,000, 6,000। तो ऑफिस रेंट 6,000, तो ऑफिस रेंट 6,000। उसके बाद रिपेयर्स 3,000, टू रिपेयर्स, टू रिपेयर 3,000 रुपया रिपेयर। स्पोर्ट एक्सपेंसेस 1,500 रुपया, 1,500 रुपया स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। उसके बाद एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 12,000, तो एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 12,000। फर्नीचर, फर्नीचर के लिए क्या करेंगे बच्चों, अपन बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। शुरू में कितना था अपने को देखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में 7 लाख रुपए का फर्नीचर था, तो ये 7 लाख रुपए अपन यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे, 7 लाख रुपए। एड परचेजेस, कितना परचेज किया बच्चों अपन ने,
40,000 का फर्नीचर परचेज किया है और 1 जनवरी को 40,000 का फर्नीचर परचेज किया है और 1 जनवरी को करा है। ये 7 लाख, ये 40,000। डेप्रिसिएशन पे रेट कितना है? फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन का रेट 15%, तो ये 15%, 15%। देखिए आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? इज इक्वल टू दिस इंटू 15/100। ये आपने साल भर यूज किया तो साल भर का डेप्रिसिएशन। ये आपने 40,000 1 जनवरी को परचेज किया तो इसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने महीने का? 3 महीने का। इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू 3/12। तो ये 1,500 का, 40,000 पे 1,500 और 7 लाख पे 1,05,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1,06,500। टोटल डेप्रिसिएशन कितना होता है? 1,06,500 लेस डेप्रिसिएशन। तो ये इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। अच्छा, और ये डेप्रिसिएशन को अपन यहाँ पे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,06,500, 1,06,500। ठीक है बच्चों। उसके बाद कैश बैलेंसेस, कैश और बैंक का बैलेंस। तो ये आपके एसेट में जाएगा, कैश और बैंक का बैलेंस। कैश और बैंक। कैश का आई बिलीव 200 रुपये था, देख लेते हैं एक बार। 200 और 6,800, 6,800। ये सारी चीजें अपन ने लिख ली है। आप एक बार देख लेते हैं एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट अपन ने कर लिया, ट्यूशन फीस का, एडमिशन का कर लिया, आउटस्टैंडिंग का कर लिया, डेप्रिसिएशन का कर लिया, गवर्नमेंट ग्रांट का कर लिया, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट अपन ने बना ली थी। प्रोबेबली अपन ने अपने सारे एडजस्टमेंट्स देख लिए। अब अपन क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं, इसकी टोटल लगाते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह सब लिख लिया। इस साइड की टोटल आपकी 2,03,500, 2,03,500, 2,03,500, 2,03,500। इस साइड की टोटल लगाते हैं अपन, खर्चों के साइड की टोटल। ये खर्चों के साइड की टोटल आपकी, ये इनर कॉलम का आपने आउटर जो इनर कॉलम में लिखा ना, इसकी टोटल आपको बाहर लिखनी है। दिस प्लस दिस। ये एक बार टोटल लगाने से पहले चेक कर लेना चाहिए। अब अपन टोटल लगाते हैं तो ये टोटल आपकी आ रही है 4,42,500, 4,42,500। अब एक्सपेंडिचर की टोटल ज्यादा है और इनकम की टोटल कम है, तो 2,03,500 आप माइनस करेंगे तो आपका डेफिसिट कितना आता है? 2,39,000, 2,39,000। वापस समझाता हूं बच्चों। डेफिसिट ट्रांसफर टू, ये कहां पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल फंड में ट्रांसफर होता है। ठीक है। और ये टोटल आपकी, अब देखिए टोटल आपकी 4,42,500, 4,42,500। इसको अपन ठीक है बच्चों, इधर भी टोटल लिख देते हैं और इधर भी टोटल लिख देते हैं। अब कैपिटल फंड में
या देखिए गवर्नमेंट ग्रांट जो था ना ये कैपिटलाइज होना था। अपन को एक और चीज यहाँ पे लिखनी है, एड गवर्नमेंट, आप हाथों हाथ ही करिएगा, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है? 86,500। 86,500। बाद में आपके ध्यान से उतर सकता है, इसलिए जब आप इधर कर रहे हैं ना तो हाथों हाथ ही इफेक्ट दे दीजिए प्लीज। अब आप क्या करेंगे, आपको डेफिसिट माइनस करना है, लेस डेफिसिट। कितना है डेफिसिट का अमाउंट? 2,39,000। 2,39,000 तो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। आपका ये कितना हो गया? 31,55,500। आई होप अब अपन कन्वीनियंटली बैलेंस शीट की टोटल कर सकते हैं। ये लायबिलिटी साइड की टोटल करी तो ये आई 32,57,500। अब अपन असेट साइड में अपन देखते हैं, अपन ने सारी चीजें देखी। आपने बिल्डिंग नहीं लिखा, ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग का था, बिल्डिंग आपको लिखना है, बिल्डिंग 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 18 lakhs। 18 lakhs बिल्डिंग। बिल्डिंग की अपन ने पोस्टिंग नहीं करी, फर्नीचर और ये मैंने मार्क कर दिया येलो में, ये कर दी। बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट में देखिए एक एडजस्टमेंट भी था, इसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट कितना बच्चों? 3 लाख रुपया। कितना है? 3 लाख रुपया। इसमें क्या था बच्चों, अपन को आपने देखा था ना 1,500 रुपया इंटरेस्ट मिलना बाकी था, तो आप इसमें ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना? 1,500 रुपया आउटस्टैंडिंग। तो ये आपका 3,01,500। तो आपने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। ट्यूशन फीस आपके पिछले साल जो बाकी थी वो आ गई। ये सारी आइटम्स अपन ने टेक केयर कर ली है। अब इस साइड की टोटल तो अपन ने कर ली थी 32। ये टोटल अपन यहाँ पे लिख देते हैं। आप इस साइड की टोटल की अपन, तो ये इनर कॉलम का सब आउटर कॉलम में लिख लिया, ये भी आउटर। एक बार देख लिया करो बच्चों कि इनर कॉलम का सब आउटर कॉलम में लिख लिया है कि ओके। ये आपका 3259। तो ये आपने देखा है ना, ये इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट किया, आपने यहाँ पे डबल लिख दिया, ये आप हटा देंगे तो आपकी टोटल बिल्कुल आपकी टोटल टैली हो गई 32,57,500। तो इस तरीके से आपका ये सम पूरा होता है। टोटल इजीली, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा सम है, कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी है, आप यहाँ पे अपनी दिक्कत अपनी तकलीफ लिख सकते हैं। पढ़िए, सेफ रहिए और घर पे पेरेंट्स की हेल्प करते रहिए। थैंक्स फॉर